आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को खुशामदीद है। आज ये हम 9th क्लास जनरल ग्रुप के प्रैक्टिकल नंबर 01A और 1B, प्रैक्टिकल 1A और 1B को जो है वो करेंगे। और मैं मोहसिन अहमद खान ये आज आपको वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना है। तो पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको जो प्रैक्टिकल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में अपने, लेकिन इस दफ़ा फिर आपको बता दूंगा। और इसके अलावा थोड़ा सा सिलेबस भी थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू करेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 1 करेंगे पूरा, यानी उसमें पार्ट उसका ए है और बी है, वो दोनों आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। टोटल आपका प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का होगा। GW बेसिक प्रोग्रामिंग पे मुश्तमिल होगा। इसमें आपके फाइल और जनरल के 5 मार्क्स होंगे। फ्लो चार्ट के आपके 2 मार्क्स होंगे। सोर्स प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स का होगा। आउटपुट जो आपके प्रोग्राम का उसके 2 मार्क्स होंगे। और वाइवा जो इंटरनल और एक्सटर्नल लेगा आपसे वो 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह 5 + 2 + 2 + 2 + 4 = 15 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे, जो कि आप पूरे के पूरे भी हासिल कर सकते हैं अगर आपकी पूरी और अच्छी तैयारी हो। ये थोड़ा सा आपका जो है वो सिलेबस है। इस हवाले से जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, तो इसमें ये प्रैक्टिकल 1A और 1B, यानी कि 10 टाइम्स जो है वो आपने अपना नाम प्रिंट करना है और फॉर नेक्स्ट लूप के ज़रिए से और इफ देन के ज़रिए से। ये आज हम करेंगे। बाकी ये सिलेबस हम पहले आपको बता चुके हैं दूसरे वीडियोज़ में भी, तो लिहाजा मैं इस पर टाइम मजीद अब इस वीडियो में नहीं लगाता। बात करते हैं आपके पहले प्रैक्टिकल 1A की, जो हम पहले कर रहे हैं, जो कि फॉर नेक्स्ट से आपने अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करना है। यानी फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आपने अपने नाम को 10 दफ़ा कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप विजुअल जब आप GW बेसिक के एनवायरनमेंट में हैं, उसकी IDE में चले जाएंगे, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा। वो प्रोग्राम आप क्या लिखेंगे ये मैं अब आपको शो कर देता हूँ। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि आप ने लाइन नंबर 10 पे ये रिमार्क्स देने होंगे। ये लाइन नंबर 10 जो है ये रिमार्क्स के लिए, ये अगर आप ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये लाइन नंबर 20 है, ये CLS है, यानी इसका मकसद होता है क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन पे पहले से कुछ भी अगर लिखा हुआ आ रहा हो तो उसको वो मिटा देता है, यानी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। उसके बाद इनपुट की स्टेटमेंट जो है यूजर से, जो भी बंदा बैठा होता है कंप्यूटर के सामने, उसको पैगाम देकर और उससे कोई इनपुट लेने के लिए होती है, यानी उससे कोई इंदिराज कीबोर्ड के जरिए से आपने कराना हो तो वो उसके लिए होती है। तो लाइन नंबर 30 पे आप क्या करेंगे, एंटर नेम, यानी कि एक पैगाम देंगे, क्योंकि अगर ब्लैंक स्क्रीन, CLS जो है वो स्क्रीन को ब्लैंक कर देगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन। तो अगर आप वहाँ पे कोई मैसेज नहीं देंगे तो कोई बंदा इनपुट कैसे करेगा। तो लिहाजा उसके लिए पैगाम रसानी भी बहुत ज़रूरी है, कोई मैसेज देना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब स्क्रीन क्लियर होगी उसके बाद मैसेज आएगा एंटर नेम। जो एंटर नेम आप करेंगे वो इस जगह पर जाकर सेव हो जाएगा, NA स्ट्रिंग में। NA स्ट्रिंग ये वेरिएबल होता है, या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि जब कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा होता है तो ये एक स्पेस जो है उसका नाम होता है, जहाँ पे आप यूजर जो इनपुट देगा, जो इंदिराज करेगा कीबोर्ड के जरिए से, वो इंदिराज जो है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, जिसको हम NA से जो है ना डिनोट कर रहे हैं। इसको आप कोई और भी दे सकते थे, खाली एन भी दे सकते थे, NAM भी दे सकते थे, कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन खाली यहाँ पे आपने NA दिया हुआ है। अब जो भी नाम यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड के जरिए से वो NA स्ट्रिंग में जाकर सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे उसने मोहसिन अहमद खान गौरी दे दिया तो वो NA स्ट्रिंग में जाकर सेव हो गया। उसके बाद आपने लूप चलाया लाइन नंबर 40 पे, और टाइम्स = 1 to 10। आप इसको 10 to 1 भी चला सकते थे, लेकिन हमने इसको 1 to 10 चलाया है, लेकिन उसमें स्टेप -1 लिखना पड़ता है। बहरहाल हम डिटेल्स में अभी फिलहाल नहीं जाते, पहला प्रैक्टिकल है, भारी ना हो जाए। फॉर टाइम = 1 to 10, क्योंकि हमें 10 दफ़ा नाम प्रिंट करना है, तो इसको हमने 1 से लेकर 10 तक चलाया। वैसे इसको चलाया 10 से 20 तक भी जा सकता है, और 10 से वापस 1 की तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन अभी आप उसमें मत जाएं। अभी आप सिर्फ इसको ये देखेंगे 1 to 10 तक आपने इसको प्रिंट किया, चलाया लूप को। लूप चलाने का मकसद ये नहीं है कि नाम प्रिंट हो जाएगा, तो लिहाजा नाम को प्रिंट करने के लिए आपने प्रिंट की स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट की स्टेटमेंट जो भी आप इन्वाइटेड कॉमास में देते हैं और जो वेरिएबल उसके साथ लिखते हैं वो प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा और यहाँ पे लिख दिया NA स्ट्रिंग। तो NA स्ट्रिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि जब प्रोग्राम चलेगा वो आपसे नाम पूछेगा, और आपने वहाँ पे दिया मोहसिन अहमद खान गौरी, तो वहाँ पर जो है वो क्या नाम प्रिंट करेगा, NA स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है मोहसिन अहमद खान गौरी, तो जो भी नाम उसमें पड़ा हो,
जरूरी नहीं है कि मोहसिन अहमद खान गौहरी हो, आपके स्कूल का नाम भी हो सकता है, आपका अपना नाम भी हो सकता है। वैसे तो इसमें आपको अपना नाम प्रिंट करने को कहा गया है, तो आप यकीनन इसमें आप अपना नाम डालें जब प्रोग्राम चलेगा। तो ये जो है वो उस नाम को प्रिंट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वापस कंट्रोल जो है ट्रांसफर कर देगी 60 लाइन से 40 पे। कब तक करती रहेगी? जब तक ये वैल्यू जो है वो 10 ना हो जाए। यानी नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, टाइम्स की वैल्यू में 1 का इजाफा करेगा। टाइम की वैल्यू जब शुरू में थी वो 1 थी, अब इसमें ये 1 का मजीद इजाफा करेगा, यानी कि टाइम्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी फॉर टाइम इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि 1 to 10 तक है ये नहीं है टाइम्स की वैल्यू, क्योंकि 2 हो गई है, तो लिहाजा अब ये दोबारा जो है वो एन ए को प्रिंट करेगा। आ, ये बेसिकली जो 50 स्टेटमेंट है आपकी, यानी कि दूसरे लफ्जों में 40 और 60 के दरमियान ये जो 50 स्टेटमेंट है, ये जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपने लूप दिया हुआ है, यानी 1 to 10 तक का। और ये नेक्स्ट से वापस 40 पे जाती रहेगी। पहली दफ़ा में टाइम्स की वैल्यू 1 होगी, दूसरी दफ़ा नेक्स्ट से टाइम्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर प्रिंट करेगा। तीसरी दफ़ा नेक्स्ट से टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये नाम प्रिंट करेगा तीसरी दफ़ा। फिर नेक्स्ट से टाइम की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर ये नाम प्रिंट करेगा फोर्थ दफ़ा। फिर नेक्स्ट से ये वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर ये नाम प्रिंट करेगा फिफ्थ दफ़ा। फिर ये नेक्स्ट से वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर ये नाम प्रिंट करेगा 6 टाइम्स। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी, फिर ये 7th टाइम इसको प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू इसकी 8 हो जाएगी, फिर ये इसको 8 टाइम प्रिंट करेगा नाम को। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर ये इसको 9th टाइम प्रिंट करेगा। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू इसकी 10 हो जाएगी, और 10th वैल्यू होने के बाद जो है फिर ये नाम को जो है वो प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट फिर जब वैल्यू इसकी 11 हो जाएगी तो ये प्रोग्राम को एंड कर देगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आउटपुट आपको नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, एंटर नीम क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका मकसद ये है कि इनपुट करना है आपने, इनपुट क्या करना है जो आपसे वो कह रहा है, यानी कि एंटर नेम कह रहा है। तो इनवाइटेड कॉमर्स में आपने एंटर नेम लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पे लिख देते एंटर योर नेम, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ था एंटर योर नेम। यानी इनवाइटेड कॉमर्स में आपने जो भी दिया हुआ है वो एज इट इज प्रिंट करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटर नेम दिया हुआ था तो लिहाजा यहाँ पे इसने एंटर नेम दिया, क्वेश्चन मार्क दिया। अब आप यहाँ पे मेरे नाम के बजाय अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आप नाम देंगे उसको वो 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम नाम प्रिंट हो गया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ये लाइन नंबर 10 जो है ये रिमार्क्स हैं। रैम जो है रिमार्क्स की शॉर्ट फॉर्म है। ये सिर्फ आपने इसके पास जैसे दिया हुआ है ताकि आपको याददाश्त रहे कि मैं प्रैक्टिकल 1 ही दे रहा हूँ। अगर ये लाइन नंबर 10 इसमें से आप निकाल भी दें और CLS को लाइन नंबर 10 कर दें और इनपुट को लाइन नंबर 20 कर दें और एंड की स्टेटमेंट को इसी तरह लाइन नंबर 60 कर दें, तो भी ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। लेकिन रिमार्क्स देना अच्छा होता है, ये आपकी याददाश्त के लिए होता है, आपको पता रहता है। अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएं और उसके ऊपर ये डाल दें रिमार्क्स कि आपने प्रोग्राम किस लिए बनाया, तो आपको नीचे प्रोग्राम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अंदाज़ा हो जाता है प्रोग्राम किस लिए बनाया हुआ है। यानी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग की लिस्टिंग के बजाय रिमार्क्स देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि इसने प्रोग्राम क्यों बनाया। तो ये रिमार्क्स देना अच्छी बात है, इसको आप आदत बनाएं अपनी। काम की स्टेटमेंट इसमें जो है बेसिकली 30 40 50 60 और 70 है, CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए थी। अगर ये भी आप ना दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगता है कि साफ साफ आपके पास इसका आउटपुट है। तो ये आपका प्रोग्राम था फॉर नेक्स्ट। और नेक्स्ट के जरिए से 10 दफा नाम प्रिंट करना। अब हम इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकल नंबर 1B के थ्रू करेंगे। और प्रैक्टिकल नंबर 1B का जो आपको ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स बाय यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट। यानी इफ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आपने अपने नाम को 10 दफा कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, ये भी इससे मिलता जुलता ही प्रोग्राम है। इसमें बिल्कुल आपने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिकल 1B दे दिया बजाय 1E के, क्लियर स्क्रीन आपने वैसे ही की और इनपुट भी आपने वैसे ही किया। और यहाँ पे आपने एंटर नेम का, और एंटर नेम जो भी कोई देगा वो एनी स्ट्रिंग में जाके सेव हो जाएगा। क्योंकि इसमें फॉर लूप की फंक्शनैलिटी स्टेटमेंट आपने नहीं दी है, तो लिहाजा टाइम्स में इजाफा करना और उसको इनिशियल वैल्यू देना वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू 1 और उसके बाद आप क्या दे रहे हैं, प्रिंट। लेकिन यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या दी हुई है, एंड योर नेम इज। इसी दफा आप डायरेक्ट अपना नाम प्रिंट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं और मजीद हमने सीखने, तो लिहाजा 9 नंबर 50 में हमने बजाय प्रिंट डायरेक्ट एन देने के इन्वर्टेड कॉमास में योर नेम इज कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये योर नेम इज के बाद जो है आपका नाम लिखा हुआ आएगा और टाइम्स में आपने एक का इजाफा किया, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1। और फिर आपने इफ स्टेटमेंट लगवाई, इफ टाइम इज लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू 50।
अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन 80 पे चला जाएगा। तो टाइम्स की वैल्यू आपने 1 लिखी हुई थी, फिर आपने लिखा टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1, तो टाइम की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 होने के बाद वापस वो किस में सेव हो जाएगा, टाइम्स में सेव हो जाएगा। फिर ये चेक होगा, इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू 50। तो एक दफ़ा नाम प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया 50 पे, आपका नाम इसने फिर दूसरी दफ़ा प्रिंट किया। दूसरी दफ़ा प्रिंट करने के बाद लाइन नंबर 60 पे आएगा। लाइन नंबर 60, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम्स प्लस 1, यानी कि टाइम्स की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। अब टाइम्स की वैल्यू जो है वो 2 थी, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि अब 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 होकर और ये टाइम्स में से हो जाएगा। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये बात दुरुस्त है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गो टू दोबारा 50 होगा और ये तीसरी दफ़ा आपका नाम प्रिंट करेगा। तीसरी दफ़ा प्रिंट करने के बाद टाइम्स की वैल्यू जो है वो 3 है। अब टाइम को आप कह रहे हैं टाइम बराबर हो जाए टाइम्स प्लस 1, यानी कि टाइम्स की लास्ट वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, और 4 होने के बाद वापस टाइम्स में सेव हो जाए। तो यानी टाइम्स की अब वैल्यू 4 हो गई, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, 2 है, कंडीशन 2 है, तो लिहाजा 50 पे जाएगा। फिर आपका नाम चौथी दफ़ा प्रिंट करेगा, फिर टाइम्स की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 यानी कि 5। फिर ये चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये 2 है, लिहाजा फिर 50 पे जाएगा, आपका नाम जो है वो पांचवी दफ़ा प्रिंट करेगा। फिर टाइम्स की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 इज लेस देन 10, और ये फिर 50 पे जाएगा और ये अब आपका नाम प्रिंट करेगा 6 टाइम्स। 6 प्लस 1 हो जाएगा, टाइम्स इक्वल्स टू 6 प्लस 1 हो जाएगा, इनके 7 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा 7 इज लेस देन 10, कंडीशन 2 है, वापस ऊपर जाएगा, आपका नाम सातवीं दफ़ा प्रिंट होगा। उसके बाद सातवीं दफ़ा प्रिंट होने के बाद टाइम्स की वैल्यू हो जाएगी टाइम इज इक्वल्स टू टाइम प्लस 1 इनके 7 प्लस 1 इनके 8, 8 इज लेस देन 10, कंडीशन 2 है, फिर ये ऊपर जाएगा, आपका नाम आठवीं दफ़ा प्रिंट होगा और टाइम्स की वैल्यू 8 थी, लिहाजा अब टाइम इज इक्वल्स टू टाइम प्लस 1 है, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी कि 9। फिर ये चेक होगा 9 इज लेस देन 10, और ये ऊपर जाएगा, इस दफ़ा आपका नाम 9th दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस ही नीचे आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम्स प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1, यानी कि अब टाइम्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। टाइम इज लेस देन इक्वल टू 10, अब 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन एक जो है वो तो आपकी फेल हो रही है और एक जो है ट्रू हो रही है, लेकिन जब आप ये दोनों मिला के देते हैं तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये इसको ट्रू ही कंडीशन तस्वुर करता है। 10 इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, ये वापस जाएगा 50 पे और आपका नाम 10वीं दफ़ा प्रिंट करेगा। 10वीं दफ़ा प्रिंट करने के बाद अब टाइम्स की वैल्यू हो जाएगी टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1, टाइम की वैल्यू अब 11 हो जाएगी। इफ 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, 11 ना तो 10 से छोटा है और ना ही 10 के बराबर है, लिहाजा ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये 50 पर नहीं जाएगा बल्कि 80 पे आ जाएगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। लिहाजा जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये आपने जो इन्वाइटेड कॉमर्स में ये दिया हुआ था एंटर नेम, तो जो भी आप नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, आप जो भी नाम देंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम है जो कि होगा, इसको अभी हम चला के भी देख लेते हैं। इसमें एक थोड़ी सी गलती थी प्रोग्राम में जो आपने शायद नोटिस नहीं की हो, लेकिन मैं वो आपको अभी चेक करा देता हूँ। इसके अलावा ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि ये बुक जो है आपके लिए 9th और 10th के जनरल ग्रुप के कंप्यूटर प्रैक्टिकल के हवाले से, वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज, ये है एक और ये फ्रीली अवेलेबल है mastermotion.com और archive.com/details। 9th प्रैक्टिकल बुक सेकंड एडिशन, इसमें 10th के भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं और 9th के भी प्रैक्टिकल्स हैं लेकिन जनरल ग्रुप के, तो ये आपको रिकमेंड है। लेकिन इसके अलावा आप कोई और भी बुक से पढ़ना चाहें तो वो अगर इससे अच्छी है तो बिल्कुल आप उससे भी पढ़ सकते हैं। किसी भी बुक से आप पढ़ना चाहें, इल्म आप अपना इजाफा करें। ये मैंने क्योंकि कुछ इस पे काम किया हुआ है, काफ़ी काम किया हुआ है इसके ऊपर मैंने, तो लिहाजा इस वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी किसी भी ऑथर की जिसने बुक अच्छी लिखी हुई हो, आप बिल्कुल इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी बुक को करें, जिससे आपके इल्म में इजाफा आप इसको करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आपको मैं वो आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, ये टाइप हुआ है, या मैंने किया एफ किया, तो ये मुझसे इसने नंबर नाम पूछा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अली वली। तो अब देखें इसने अली वली को जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अब मैं ऐसा करूँगा,
प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल 01/_p, ये मैंने सेव किया हुआ है, इसको मैंने लोड किया, इसकी मैंने लिस्ट देखी, तो देखिए इसमें योर नेम इज आ रहा है, वो जो मैं गलती आपसे बोल रहा था वो यही थी। अब देखिए, अब मैं जब इसको F2 करूंगा, यानी कि इसको रन करूंगा, तो इसने एंटर योर नेम पूछा, और अब मैंने यहाँ पे लिखा मोहम्मद उस्मान, ये मैंने लिखा। तो अब आप देखें कि योर नेम इज लिखा हुआ आ रहा है। जो मैंने आउटपुट उस प्रेजेंटेशन में लगाया हुआ था, उसमें दरअसल पुरानी प्रैक्टिकल का लगा दिया था, तो उसमें मोहसिन अहमद खान गौरी लिखा हुआ रहा था, योर नेम इज नहीं लिखा हुआ आ रहा था। तो ये चीज़ आपको अब मैंने क्लियर कर दी है, और जो गलती है उसका जो है वो मैंने अजाला कर दिया है। तो ये आपने देख लिया, इस तरीके से प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की लिस्टिंग आप ये देख सकते हैं, वही है जो कि आपने वहाँ पे देखी थी। लेकिन गलती से मैंने जो आउटपुट लगा दिया था उसमें, वो लगा दिया था ये वाले प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल 01_A का मैंने लगा दिया था। तो उसका आउटपुट जो है वो वही था जो मैंने आपको बताया था, यानी मैंने मोहसिन अहमद खान गौरी जो लिखा था, तो ये आउटपुट ही उसमें शो हो रहा था। तो ये मैंने दोनों आपको प्रैक्टिकल बता दिए, लिस्टिंग में दोनों की आपको दिखा देता हूँ। ये था, और अब मैं आपको P01/_P की, सॉरी, इसकी भी लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोनों प्रैक्टिकल हैं, इसमें फॉर और नेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, और इसमें जो है और इफ और देन इस्तेमाल हुआ है। तो ये थे हमारी आज की प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बाकी प्रैक्टिकल की भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।